নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব, অলপো স্কিপ নকৰিব। থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে। যোৱাকালি ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলিত থকা প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰত এখনি সভা আয়োজন কৰা হৈছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে সভাখনিত ময়ো উপস্থিত আছিলোঁ আৰু সেয়েহে মহান ব্যক্তিসকলৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াব পাৰিলোঁ। এয়া পৰম পিতা পৰমাত্মাৰে কৃপা বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। যোৱাকালি সভাখনত বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি লগতে মিডিয়া লোকসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণ বুজিব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে। খুব সুন্দৰ মেছেজ আছে ভিডিঅ'টোত আৰু ইয়াৰ পাছত মই সভাখনৰ বাকী ভিডিঅ'সমূহ দেখাম। এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'খিনি মোৰ সভাখনৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই দিব পৰা নাই, বাকীখিনি নেক্সট ভিডিঅ'টো দিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি। এয়া এটা খুব ভাল ভিডিঅ', আপোনালোকে সকলোৱে চাব। থেংক ইউ। हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर नगन सेकिया और हमारे सुशांत भाई जी, नथमल भाई जी और अनिल पोदार जी, प्रतुल भाई जी और BCPL से आए हुए GM BSNL और आप सभी भाई बहन, आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है कि आज हम सभी मीडिया के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा करना जा रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत अच्छा हो। मीडिया एक ऐसा साधन है कि कोई छोटी सी बात कहीं पर होती है और वो देश विदेश तक कुछ सेकंड के अंदर पहुंच जाती है। बात कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर बात बहुत अच्छी है तो सबके दिलों में, सबके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है सबके मन से, और बात अगर नेगेटिव है तो सारे विश्व का माहौल कुछ सेकंड के अंदर नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कितना भी नेगेटिव वातावरण हो उसको पॉजिटिव बनाना। परमात्मा कहते हैं सुख लो और सुख दो। मन से किसी के लिए भी हमारे अंदर कोई ऐसा भाव ना हो जो किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि शब्द कम होते हैं, थॉट ज्यादा होते हैं। अगर अच्छी भावना है तो भी थॉट बहुत अच्छे हैं, कुछ गलत भावना है तो भी थॉट बहुत ज्यादा है। हर इंसान से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी इंसान के पास पहुंचती है। वो हमारे सुशांत भाई, नथमल भाई और भी इस बात को क्लियर करेंगे, लेकिन मुझे चांस दिया है आज वेलकम करने का। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी परम पिता परमात्मा, जिनको प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ईश्वर द्वारा रचित है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पर नहीं है। तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन कि उनकी प्रेरणा से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और हम सब इस हॉल के अंदर ये महसूस कर रहे हैं
कि जरूर यहाँ भगवान की उपस्थिति है। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका नाम दादा लेखराज था, जो हमारे संस्थापक हैं, भले वो साकार रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वतन में आज भी उनकी उपस्थिति है और वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वहां से आशीर्वाद, दुआ, कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है। तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। और खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे डॉक्टर नगेन सेकिया, जिनकी उम्र हम देख रहे हैं काफी हो चुकी है, काफी समय पहले एक प्रोग्राम में हमारे पास आए थे। हमारे एक दूसरा सेंटर है वहां पर, लेकिन इसमें सर नहीं आए थे, इस घर में ना। तो मुझे इच्छा थी कि सर को एक बार मैं यहाँ पर जरूर बुलाऊं। हम सभी परिचित हैं, वो आसाम साहित्य सभा के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का हमारे बीच बैठना ही काफी होता है, वो हम सभी महसूस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे सुशांत भाई, जो दिल्ली से हम सब के बीच में पहुंचे हैं। हमारे कई विंग हैं, उसमें एक मीडिया विंग जो है, उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने अनेकों कॉन्फ्रेंस, सेमिनार की है, हर पूरे देश विदेश में आप हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं और मीडिया वालों को यही कहते हैं कि आप रिलैक्स कैसे रहो, काम हम सबको करना है, लेकिन कार्य व्यवहार में आते हुए हम कैसे हल्के रहकर लोगों को सुख देकर अपना कार्य करें और करके तो देखें। तो मैं अपने सुशांत भाई का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही हमारे नथमल भाई जी, आप उड़ीसा कटक से हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप में बहुत सारी विशेषताएं हैं और आप अथक सेवा रह रहे हैं। आप मीडिया विंग के जर्नल कोऑर्डिनेटर हैं और अभी भी आपको कुछ दिन पहले ही और एक जिम्मेवारी मिली है, जूरिस्ट विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे भाई जी बड़े प्यार से सेवा करते हैं, हमेशा चक्कर लगाते रहते, कभी थकते नहीं हैं। और खुशी की बात है कि आपने एक ऐसी विशेष सेवा की है। हम सबकी प्यारी राष्ट्रपति जी, आप सब जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू, वो इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में काफी वर्षों से चल रही है। आज भी राष्ट्रपति भवन में एक मेडिटेशन है, रोज वो क्लास करते हैं। हमारे कई प्रोग्राम प्रेसिडेंट हाउस में हो चुके हैं ना, आप उनको ज्ञान में लाने के निमित्त बने हैं। तो जोरदार ताली से उनका हम स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। इसके बाद हमारे BSNL के GM, हमारी बहनें उनके पास गई, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आपको अपने बीच पाकर हमें बहुत खुशी है। और आगे भी हम चाहेंगे आप हमारे बीच में आते रहें। तो आप यहाँ आए, आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे अनिल पोदान जी,
काफी वर्षों पुराना हमारा संबंध है। जब भी हम बुलाते हैं तो आप अवश्य आते हैं, और अगर आप कहीं बिजी होते हैं, बाहर जाते हैं, तो भी आप कह देते हैं कि हम आ नहीं पाएंगे, सच सुना देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आपको अपने बीच पाकर। मैं आपका बार बार स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बी के व्रतुल भाई, आप भी काफी समय से ज्ञान मार्ग में हैं। आपका भी मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हमारे विधान भाई जो हमारे साथ ही काफी वर्षों से सेवा कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और सबसे खुशी की बात तो ये है, कितने सारे रिपोर्टर भाई, मीडिया विंग से कहीं ना कहीं संबंध रखने वाले हमारे भाई बहने जो हमारे बुलाने पर यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी का मैं बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभी अभी हमारे बीच में हमारे डॉक्टर भारती यादव पहुंची है। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और बहनों से कहती हूँ आपको गमछा पहनाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से आप सभी बार बार इस घर में आए, ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ। ओम शांति। मैं पुनः धन्यवाद जनाइছোঁ বিকে দীপশিখা বাইদেউ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে নেশ্যনেল স্পোক পাৰ্চনছ অফ ब्रह्मकुमारी ऑर्गेनाइजेशन बीके सुशांत भाई जी। साथ साथ आप नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आप जैसा महानुभव हमारे पास पाके हम बहुत गदगद हो रहा है, हम बहुत सौभाग्यवान हैं। तो आपको अभी इंस्पिरेशनल स्पीच के लिए हम अनुरोध करते हैं। ओम शांति। कहते हैं संकल्प से सृष्टि, संकल्प से भावना, भावना से वृत्ति, वृत्ति से नजरिया, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण से हमारे कर्म व्यवहार, एक्शन, एक्शन से हमारे आदत, आदत से हमारे चरित्र, चरित्र से हमारे संस्कार, संस्कार से हमारे भाग्य, भाग्य निर्माण करना हमारे हाथ में है। भगवान कहते हैं भगवान भाग्य देते हैं, लेकिन इंसान उसको बनाना या बिगाड़ना इंसान के हाथ में। भगवान तो दशा और दिशा निर्देश देते हैं। तो परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप सर्वात्माओं के पिता, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, गुणों की, मूल्यों की भंडार सागर, पॉजिटिविटी की सोर्स, चिरंतन और शाश्वत स्रोत सिर है, जिनको हम ज्योतिर्लिंग रूप में मानते हैं, वही उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा जो सृष्टि की रचयिता शास्त्रों में गायन है, उनके द्वारा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना और सारे मानवता को सकारात्मक शक्ति से, सुख शांति समृद्धि से, हेल्थ और हैप्पीनेस से ओतप्रोत करने के लिए धरा पर अवतरण किए हैं। और उन्हीं की स्मृति में आज हम ये जो मीडिया सेमिनार, मीडिया मीट, मीडिया गेट टुगेदर हम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अभिभूत हूँ कि डिब्रूगढ़ में जैसे इतने तादाद में, इतनी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जो है और ट्रेडिशनल और कल्चरल, ट्रेडिशनल एंड प्रोमोशनल मीडिया के भी यहाँ उपस्थित है। मैं अभिभूत हूँ, आभार हूँ, क्योंकि अक्सर स्पिरिचुअल गैदरिंग में मीडिया वाले
क्योंकि थोड़ा सा मान्यता में फर्क है कि स्पिरिचुअल को रिलीजियस समझ देते हैं, जो आज दुनिया में रिलीजन को समझा जाता है। स्पिरिचुअल डिफरेंट है, स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करता है, चरित्र निर्माण की बात करता है और संस्कार निर्माण की बात है। लेकिन धार्मिक जो है वो मिसअंडरस्टूड किया गया है, इसलिए इसको धार्मिकता से लोग थोड़ा दूर भाग रहे हैं, क्योंकि धार्मिकता के कारण बहुत सारे विषमता और विसंगतियाँ समाज में हो रहा है। इसलिए इंसान का कोई दोष नहीं है, लेकिन इसलिए परमात्मा हमारे समझ, सोच और हमारे विजडम को बढ़ाने के लिए परमात्मा आते हैं। मंचासीन महाअनुभवगण, आज हमारे दीदी विनीता दीदी, जिनकी अनुकूल्य में, जिनकी तत्वावधान में आज की इस मीडिया सेमिनार आयोजन किया गया है, विनीता दीदी जी, और हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर नगेन जी और रविंद्र भाई जी, अनिल सर जी, अनिल बोधर जी, जो कि प्रेस क्लब ऑफ डिब्रूगढ़ के प्रेसिडेंट हैं, प्रतुल भाई जी, हमारे रत्मल भाई जी, अभी हमने संस्था का परिचय सुना, दीपशिखा बहन जी, और बहुत अच्छा नृत्य परिवेशन किए हमारे दिव्याना बहन जी, और हमारे कुशल मन संचालन करने वाले विधान भाई जी, और तिनसुकिया से आए हुए राम अवतार भाई जी, और हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर भारती दत्ता जी, विद्या बहन जी, और उपस्थित मेरे प्यारे बंधुगण, मीडिया बंधुगण, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रिय देवी भाई और बहन। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताए थे, एक स्टार्क रियलिटी हम मानवता के सामने उपस्थित किए थे उनके दास कैपिटल के माध्यम से, कि वी आर लिविंग इन ए सिक सोसाइटी। जो हकीकत है, जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिटी है, हम अभी एक रोगी समाज में जी रहे हैं, और उसमें उसका मेन कारण है द कंज्यूमरिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो मूल कारण है, उसका जो प्रॉब्लम है, मेन समस्या है, वो है द प्रॉब्लम ऑफ एलियनेशन। हम एक दूसरे से अलग हो गए, दूर हो गए, अपने से, अपने परिवार से, अपनी फेलो बीइंग से, अपनी समाज से, अपनी प्रकृति से, एनवायरनमेंट से, यहाँ तक कि परमात्मा से भी हम दूर हो गए। तो ये एलियनेशन के कारण जो है आज सारे तकलीफें, कष्ट, दुख, रोग, ये सब हम प्रभावित है। और मेनली 4 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ऑफ 4 P's हम कहते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ 4 P's। प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ प्रोलिफरेशन, पोल्यूशन के कारण जो वायरस एंड वाइसेस, इनर वाइसेस एंड आउटर वायरस, जो प्रोलिफरेशन उसका मेन कारण है मेंटल पोल्यूशन एंड फिजिकल पोल्यूशन, ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन हम जानते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, ये 4 मेन है, उसमें बहुत सारे। तो ये 4 प्रॉब्लम्स जो है, उसका कार्ल मार्क्स ने एक बात कहा था कि ये जो एलियनेशन है, एलियनेशन को दूर करने के लिए द सॉल्यूशन इज अलाइनमेंट। अलाइन हो जाए, हार्मोनी। We need to live and love in love and harmony with the self first, with the fellow beings, with nature, with society, with family, with our profession. Harmony is essential. 4 P's का जो प्रॉब्लम्स है आज की समस्याओं का, उसका मूल कारण है क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का होना, डिग्रेडेशन ऑफ कैरेक्टर, ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन वैल्यूज। और कैरेक्टर डिग्रेडेशन का मूल कारण है आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। हम कौन हैं, हमारा मूल स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। हम अपने जो फिजिकल स्वरूप को रियलिटी मानते हैं, जो कि क्षणभंगुर है, मरणशील है, मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, उससे दूर हो गए। तो हाउ कैन वी अलाइन आवरसेल्फ? जब हम अपने को नहीं जानते हैं, तो इसलिए का नो थाइसेल्फ।
अपने को जानना है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस को अगर हम दूर करते हैं तो बहुत सारे समस्याएं जैसे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक बेहतर समाज, एक स्वस्थ समाज, एक स्वच्छ समाज, जो आज हमारे इंस्टीट्यूशन का इस साल का जो थीम है, स्पिरिचुअल पावर फॉर ए क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। हम सब चाहते हैं क्लीन हो, एनवायरनमेंट क्लीन हो, पर्यावरण ठीक हो। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा समस्या है पोल्यूशन के कारण, लाइफस्टाइल के कारण। हमारे लाइफस्टाइल में जो नेगेटिविटी आ गया तो उसका सारा निदान है हम आइडेंटिटी को जाने, अपनी सत्य स्वरूप को जाने, जिसके लिए परमात्मा का पधारमणि हुआ है। और हम आइडेंटिटी को जब जान जाते हैं और अपने साथ जुड़ जाते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड में दो सत्ता है जो कि पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। कौन है? अंतरात्मा इंसान का, और परमात्मा जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, वो भी ज्योति स्वरूप है, अंतरात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी अर्थात क्या है? आत्मिक शांति, आत्मिक सुख, आत्मिक स्थिरता, आत्मिक संतुलनता, आत्मिक स्नेह। ये जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जब आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति नहीं होगा, आत्मिक नजरिया नहीं होगा, तब तक हमारा भाई हम कैसे बढ़ गए हैं, भेदभाव कैसे हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बढ़ गए। जब हम फिजिकल आइडेंटिटी पे आ जाते हैं और आपस में भाई भाई, हाउ इट इज ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे हो सकता है? जब आत्मिक चेतना जागृत होगा। आत्मा के रूप में हम भाई भाई हैं। शरीर के रूप में तो भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में, जो मूल रूप में, हम भाई भाई हैं। तो ये चेतना जो है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस को जो है रिजॉल्व करने के लिए, और आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण माइंड में कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, आइडेंटिटी क्राइसिस रिजोल्यूशन से हमें कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर सकते हैं। और कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए सारे भगवत गीता जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका मूल उद्देश्य है जो कंफ्लिक्ट्स है, जो महाभारत की लड़ाई चल रहा है, द्वंद्व, करूं ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं, दिस कंफ्लिक्ट। ऑल मीडिया पर्सन्स आर लाइक अर्जुन, ज्ञान अर्जन करने वाले, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसलिए हम रखे हैं सॉल्यूशन सेंट्रिक मीडिया टुवर्ड्स प्रॉस्परस भारत। एक महान भारत, महाभारत माना एक महान भारत की पुनर्स्थापना और उसका विकास के लिए क्या चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, माइंड मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट से पहले माइंड मैनेजमेंट चाहिए, थॉट मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए। जितने प्रकार की मैनेजमेंट है उसका मूल स्रोत है माइंड मैनेजमेंट और पॉजिटिविटी। तो जब हम अंतरात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर विद्यमान है, क्योंकि मीडिया का जो गाइड है वो है अंतरात्मा, कंसाइंस, विवेक। इसलिए मीडिया को क्या कहा गया है? कंसाइंस कीपर ऑफ द नेशन। कंसाइंस कीप करना, वो कोई किसी के माने इट्स नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो मीडिया का जो इवोल्यूशन हुआ, प्रेस का जो इवोल्यूशन हुआ, वो एक फोर्थ स्टेट के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो उद्भव हुआ। उसका है समाज में और संसार में जिस प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसकी सोल्यूशन के लिए मीडिया का जो है ओरिजिन हुआ। तो मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन का इमानेशन नहीं है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है। अगर three other states like judiciary, like legislature, like executive, अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, the constitutional norms and conditions, laws and rules and regulations जब वायोलेट करते हैं, मीडिया सशक्त प्रहरी के रूप में, सतर्क प्रहरी के रूप में वो दिखाता है, आईना दिखाता है आप गलत हैं। तो इसलिए क्या चाहिए? आत्मशक्ति, आत्मबल, नैतिक साहस, करेज। तो वो हमें कौन देता है? अपनी कंसाइंस। कंसाइंस नेवर मिसगाइड। पॉलिटिकल फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स, कॉर्पोरेट फोर्स अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आपको मिसगाइड कर सकते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स आपको मिसगाइड करते हैं, लेकिन अपनी विवेक आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी यू गेट इफ व्हेन वी आर कनेक्टेड विद आवर इनर सेल्फ। तो ये चीज जो है, जब हम कनेक्टेड विद इनर सेल्फ, तो अंतरात्मा की आवाज जो कहता है
वो चीज हम समाज को कम्युनिकेट करते हैं एंड वी बिकेम आवर कंटेंट becomes positive. When we are connected with our inner self, content becomes positive. नेगेटिव चीजों को हम दिखाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिविटी मीडिया का धर्म है, मीडिया का कर्म है। जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसको दिखाना है, लेकिन किस वे में हम दिखाएंगे। आज अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तब हम उसके अपने घर परिवार में एक्सीडेंट हो जाता है तो माँ बाप को हम कैसे जाके कम्युनिकेट करते हैं? इंस्टेंटली कभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे तरीके से, ताकि टाइम इज अ ग्रेट हीलर। क्योंकि वो जो सदमा है, वो जो धक्का है, वो सहन नहीं कर पाएंगे। सत्य तो बताएंगे हम, लेकिन सत्य को इतना प्रबलता से अगर हम बताते हैं तो वो सत्य जो है एक अहित करता है। तो इसलिए मीडिया कम्युनिकेशन सत्यता को सभ्यता के साथ पेश करना, सूचना को ऐसा पेश करना चाहिए जिसमें समाज की, जनता की मानसिकता जो है, इसलिए हाइबरमास ने कहा था द पर्पस ऑफ प्रेस इज टू बिल्ड एनलाइटेंड सिटीजनरी। एक सशक्त नागरिकता, एक नागरिक मानसिकता निर्माण करना मीडिया वालों का कर्तव्य है। अगर हम सनसनीखेज, अगर हम अपनी कुछ टीआरपी या सर्कुलेशन के कारण जो सेंसेशनल चीज को हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या करते हैं? हम सर्विस नहीं करते हैं, हम डिसर्विस करते हैं। क्यों? हम देश की मानसिकता को कमजोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण है, जब अब्दुल कलाम जी भारत के प्रेसिडेंट थे, इजराइल गए थे। इजराइल में जब वो होटल में थे तो टीवी में उन्होंने देखा कि 45 इजराइल लोग हताहत हो गए, कोई मर गए, कोई आहत हो गए। एक टेररिस्ट ने बम विस्फोट किया। तो उन्होंने सोचा, लाइक इंडियन मीडिया, इट विल ऑक्युपाई द फ्रंट पेज स्पेस इन ए प्रोमिनेंट वे। बट टू हिज अटर एंड प्लेजेंट सरप्राइज, जब उन्होंने देखा तो न्यूज़पेपर में चौथा या पांचवीं पेज पे, फोर्थ और फिफ्थ पेज में एक कोने में एक न्यूज आया, छोटा सा कलम, 2-3 पारा का आया, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे इतने लोग मरे। ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज, वो ऑब्जेक्टिविटी हम कहते हैं ना, ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, वो है। लेकिन नेगेटिविटी को हम दिखाएं, दर्शाएं। और क्या आया था फ्रंट पेज में? क्या आया था? फ्रंट पेज में आया था एक पॉजिटिव न्यूज कि रेगिस्तान में एक साइंटिस्ट ने एक बाग बगीचा उगाया। उसने ऐसा रिसर्च किया, ऐसा उसने फाइंडिंग किया, रिसर्च फाइंडिंग, कि बाग बगीचा उगाया जो कि देशवासियों के लिए एक उमंग, उत्साह और साहस का सोर्स था। लोगों में उमंग, उत्साह आया, रेगिस्तान में भी हम बाग बगीचा उगा सकते हैं और अपना जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम उगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी जो है, ये बहुत बड़ी न्यूज था। तो पॉजिटिव न्यूज को हम अभी फ्रंट पेज में नहीं देते हैं या उसको प्रोमिनेंसी नहीं देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मीडिया एजुकेशन है, दैट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न मीडिया एजुकेशन, वेयर अच्छी बात न्यूज नहीं है, जो नेगेटिव चीज है वो न्यूज है। कुत्ता इंसान को काटा, वो न्यूज नहीं है, इंसान कुत्ता को काटा, वो न्यूज है। तो हमारे मीडिया जो है, अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न मीडिया के एजुकेशन के इससे प्रभावित है। अभी हमारे माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। अभी जरूरत है समाज की आध्यात्मिकरण और भारतीय पत्रकारिता के जो है सकारात्मक बनाना, आध्यात्मिकरण करना और पत्रकारों की जो है भारतीयकरण करना। पॉजिटिवाइजेशन मीन्स भारतीयकरण। ये इंडियनाइजेशन ऑफ भारतीय मीडिया का या टोटल मीडिया का आज जरूरत है, और तब होगा जब समाज के आध्यात्मिकरण होगा। और ये आध्यात्मिक एजुकेशन जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी दे रहे हैं, ये सब वर्गों के लिए है, खास करके मीडिया वर्ग के लिए है। इसलिए है कि मीडिया जो है, मीडिया का माइंड जो है, मीडिया का बुद्धि जो है, मीडिया का, क्योंकि सोल्यूशन सेंट्रिक जर्नलिज्म जो की बात हम कर रहे हैं, जिसकी कैंपेन हम तिनसुकिया में कल लॉन्चिंग किए, और वो जो भी डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं आसाम में, वो धीरे धीरे
अपने समय और सुविधा अनुसार सारी डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे। हमारा एम यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, कस्बा में, तहसील में, सब डिवीज़न में जो भी पत्रकार भाई बहन हमारे काम कर रहे हैं, चैलेंजेस सामना कर रहे हैं, उनको आत्मबल की ज़रूरत है, उनको मनोबल की ज़रूरत है। धन बल ना भी हो, अगर अपने साथ आत्मबल है, हमारा स्पिरिचुअल कोसेंट है, इमोशनल कोसेंट, सोशल कोसेंट, मोरल कोसेंट हमारा हाई है, तो फिजिकल जो है हमारे नीड्स जो है फुलफिल होगा। जिसको मार्शल मास्लो ने कहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी स्पिरिचुअल प्राप्ति जो है अल्टीमेट है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहता है नहीं, पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट यानी इनर सेल्फ एम्पावरमेंट, जिसको हम कहते हैं बीज। पर्सनालिटी का बीज जो है आत्मा है। आत्मा को हम खुराक देते हैं, भोजन देते हैं, तो सारे पेड़, पर्सनालिटी रूपी पेड़, मन बुद्धि संस्कार यानी जो टाल टालियाँ हैं उनको पानी मिलता है। अनफॉर्चुनेटली हम टाल टालियाँ को पानी देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं बीज को, अंतरात्मा को। तो आज जरूरत है कि हमें सोल्यूशन सेंट्रिक बनना है और सोल्यूशन हमारे हाथ में है। हम ही प्रॉब्लम्स का कारण है, हम ही प्रॉब्लम्स का निराकरण का आधार है। हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं और हम ही प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो इसलिए जानना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी इज द सोल्यूशन। कितने भी प्रॉब्लम्स हो जाए, कितने भी समस्या हो जाए, समस्या होगा ही। more than 90% in the whole world energy is negative energy in the whole world. More than 90%, less than 10% is positive energy. अर्थात सुख शांति नहीं है, स्नेह सहयोग नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, समाज में बहुत कम है। और जो कम है उसको मीडिया को हाईलाइट करें तो उसको बढ़ावा मिलेगा। हमारे नागरिकों को मानसिकता को बढ़ाना होगा। हमारे में है ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीज बहुत जरूरी है जो मीडिया को अपनाना पड़ेगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी का आधार है। तो दोनों को समावेश करने के लिए आज जरूरत है इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म विद जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का अगर आध्यात्मिकता आधार बन जाए, आत्मविवेक, आत्मशक्ति, आत्मबल अगर आधार बन जाए, उसके आधार पर काम करें तो मटेरियल फोर्सेस हमारे पास आएगा। जैसे सूर्य होता है, हमें ज्ञान चाहिए, आज ज्ञान की जरूरत है। भारत माना ज्ञान में जो रथ है, भारत, इसलिए माँ भारत ही कहते हैं। तो ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान इज एनलाइटनमेंट। हम इन्फॉर्म करते हैं, एजुकेट करते हैं, हम एंटरटेन करते हैं, एनलाइटन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम मॉडरेट करते हैं। आज जरूरत है मॉडरेशन की। मीडिया हाइप, सेंसेशनलिज्म, मॉडरेशन की, और मॉडरेशन और मीडिएशन की। हम एक मीडिएटर है, हम सोल्यूशन सेंट्रिक है, हम कृष्ण जैसा मीडिएटर है। असामाजिक तत्व, बुरी तत्व, अच्छे तत्व, उनके बीच में हम मीडिएटर है। हम पक्षपात नहीं कर सकते हैं। हम सत्य, धर्म, उसको हम ज्यादा जितना उजागर करेंगे उतना जो है फोर्सेस ऑफ गुड जो है वो ज्यादा संगठित होगा। आज अनफॉर्चुनेटली फोर्सेस ऑफ इविल्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड देन द फोर्सेस ऑफ गुड। तो स्पिरिचुअलिटी सबको यूनाइट करने का, धर्म को कहते हैं ना, धर्म जोड़ता है, जो तोड़ता है वो धर्म नहीं है, जो जोड़ता है वो धर्म है, वो है आध्यात्मिकता। तो ये जोड़ने का जो काम है, यूनाइट करने का, फोर्सेस ऑफ इविल, क्योंकि 95% से ऊपर जो है हमारे समाज में, हमारे विश्व में अच्छे लोग हैं, लेकिन 5%, लेस देन 5% जो प्रॉब्लम मंजर्स है, उनके लिए सारे एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो रहा है, सारे एटमॉस्फेयर। तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइज होने का जो प्रेरक है, सुझाव, सोल्यूशन हम कैसे, कौन सोल्यूशन के लिए जो सुझाव है, मीडिया सोल्यूशन नहीं देगा, मीडिया सुझाव देगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिग्दर्शन, मार्गदर्शन, दिशा दर्शन, ये मीडिया का काम है। जैसे महाभारत में शासक जो था अंधा था, धृतराष्ट्र अंधा था, विदुर एक मीडिया का प्रतीक है, संजय एक मीडिया का प्रतीक है, मूल्यनिष्ठ मीडिया का वो प्रतीक है, नारद एक मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता का वो है, आइकन है, महात्मा गांधी आइकन है हमारे। तो संजय जो और नारद जो पत्रकारिता करते थे, ये तो मूल मर्म जानना है कि वो माइथोलॉजी में जो हमारे उदाहरण है उसको हमें आत्मसात करेंगे तो हमारा
आत्मबल बढ़ेगा। कैसे कि नारद जी कभी सच्चाई के विरुद्ध में कभी उन्होंने एडवोकेसी नहीं किया। जो हम एडवोकेसी जर्नलिज्म की बात करते हैं, वो वकालत करते थे बुराई का कैसे नष्ट होगा। अपेरेंटली बुराई समझते थे कि बुराई के साथ है, लेकिन बुराई को समाप्त करने के लिए वो वकालत करते थे, अच्छाई को बढ़ाने के लिए वो धर्म का काम करते थे। नारद कई लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा कराते हैं, नहीं। इसी तरह संजय और कृष्ण जी जो पांडव के पक्ष में रहे, कृष्ण जी पक्षपात नहीं किया। अच्छाई के, पॉजिटिविटी के, धर्म के पक्ष में जो रहते हैं वही वास्तव में इम्पार्शियलिटी है। क्यों? क्योंकि धर्म जो है अधर्म के ऊपर जब हावी होता है तब एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है। अगर अधर्म और धर्म दोनों समान हो जाए, बैलेंस नहीं होगा। तो धर्म को बढ़ावा देना पड़ेगा, अधर्म जो है तभी जो है उसका संतुलन होगा, समाज में संतुलन होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए तो हमने आज का टॉपिक जो है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ मीडिया पर्सन्स फॉर ए सॉल्यूशन सेंट्रिक मास कम्युनिकेशन। आज जरूरत है मास कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन का एक चौथा आयाम है। हमें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। आज वायलेंट कम्युनिकेशन सब जगह पर है, मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से वायलेंट कम्युनिकेशन हो रहा है। आज नीड ऑफ द आवर इज नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अर्थात हमारे माइंड को नॉन वायलेंट करें, माइंड को किसी के प्रति अशुभ भावना ना, शुभ भावना, शुभ कामना से सारे मानवता का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये जो हमारा वेद का जो महावाक्य है, ये हमारे आचरण में आ जाए तो हम पहला उसका लाभ हमें मिलेगा। हमारा माइंड शांत होगा, शीतल होगा। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, किसी के बारे में हित सोचते हैं, उसका मंगल सोचते हैं, सारा संसार का उसी के आधार पर हमारा संस्कृति, भारतीय संस्कृति बना है, तो हम सारे विश्व को जो है अपने अधीन करते हैं, जिसको हम कहते हैं दिल को जीतने वाले। भारत जब विश्व गुरु बनेगा, अर्थात भारत मानवता का दिल को जीतेगा, शुभ भावना, शुभ कामना के आधार पर, एक देने की भावना की, देवी देवताओं का देश है, देने की भावना के आधार पर हम विश्व को, मानवता को क्या देना है। नेगेटिविटी बढ़ गया है, हमें पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। तो ये चीज जो है, ये हमारे स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इसी को कहते हैं, और मास कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। उसके लिए हमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अनवरत करना पड़ेगा। 4 प्रकार की कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। अगर मास कम्युनिकेशन हमें उत्कृष्टता को प्राप्त करना है, अगर हमें एक्सलेंस को प्राप्त करना है जर्नलिज्म में, तो हमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो भारतीय सभ्यता का देन है, बाकी 3 कम्युनिकेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन का देन है। ग्रुप कम्युनिकेशन जो ग्रीक सिविलाइजेशन का जो था डायलॉग इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। वो उसके आधार पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर्यवेसित है, लेकिन हमारा क्या है, मुनि ऋषियों का क्या कम्युनिकेशन था, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं वर्बल विजुअल के जो है रिटन कम्युनिकेशन के आधार जो है वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन। वाइब्रेशन संकल्प से हमारा वाइब्रेशन जो जाता है किस प्रकार की, जिसका आधार है इंटेंशन। इंटेंट शुड डिटरमाइन आवर कंटेंट। हमारा नियत क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, व्हाई वी हैव कम टू दिस प्रोफेशन, सेवा। द सोल पर्पस ऑफ प्रेस इज टू रेंडर सर्विस, महात्मा गांधी ने कहा। तो इंटेंशन निर्धारित करता है हमारा कंटेंट कैसा होगा और लोक हितकारी होगा। What, not merely what interests the people, but what is in the best interest of the people, वो हमारा इंटेंशन ही डिटरमाइन करेगा। तो इंटेंशन को अच्छा बनाने के लिए हमें आत्मावलोकन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, आत्म विश्लेषण, आत्मचिंतन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ ऑडिट, सेल्फ एडिट, ये बहुत जरूरी है। और हर वक्त मीडिया करता है, भारतीय मीडिया इसमें माहिर है, एक्सपर्ट है। सिर्फ उसको एक पॉजिटिव पुट देने की जरूरत है, और उस पुट देने के लिए आध्यात्मिकता और मेडिटेशन के अभ्यास अगर आप रोज करेंगे निःशुल्क, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाता है,
अगर निःशुल्क की अगर थोड़ा समय निकाल के अपनी फायदा के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, समाज की सेवा के लिए, मानवता के हित के लिए अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ ना केवल आपका व्यवहारिक जीवन, ना केवल आप पारिवारिक जीवन, लेकिन आप मानवता को और विश्व को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। और उसका जो तृप्ति है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज प्राइसलेस। उसका कोई कीमत नहीं है। हम अपनी सेवा को बेच नहीं रहे, हम सेवा दे रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हाँ, हमारा आजीविका है, हमें मिलता है, वो हमारा अधिकार है, लेकिन उसके लिए हम मीडिया में नहीं आए हैं। हम मीडिया में आए हैं सेवा भाव से। सेवा भाव से अगर हम प्रोफेशन को अपनाएं तो हम एक मिशन के रूप में काम करेंगे। हम कहते हैं कि मीडिया आज मिशन नहीं रहा है, लेकिन आज भी मिशन है। जुनून के साथ मीडिया वाले आज काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में मीडिया वाले अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किए। तनख्वाह मिलता था, लेकिन तनख्वाह का परवाह नहीं करते थे, अपनी जान का परवाह नहीं किए, मानवता के हित के लिए, क्योंकि हमारा रग रग में सेवा भाव बसा हुआ है। मीडिया में आना माना सेवा। आज यूपी बिहार में कुछ पत्रकार है बिना वेतन के काम कर रहे हैं, दूसरा प्रोफेशन लिए हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन उनका जुनून है, उनका पैशन है, हम समाज के लिए कुछ करें, तो वो कर रहे हैं। तो ये हमारा सेवा भाव होना चाहिए। कर्म हम जो भी करें, लेकिन सेवा भाव, हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारा अहित हो रहा है या हित हो रहा है, कैसे पॉजिटिवली समाज को प्रभाव, हमारा जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं उससे किसी को उसका माइंडसेट के ऊपर या उसके जीवन पर, उसके जीवन प्रणाली पर या समाज के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, उसको निर्माण करने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। इस तरह का हम कम्युनिकेट, इसको कहते हैं मॉडरेशन। ठीक है, तो इसलिए आप हमें अनुरोध है, मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना है, बहुत समय हो गया। मैं अनुरोध है मेरे पत्रकार भाई बंधु, क्योंकि हम 40 साल से फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट के रूप में दिल्ली में काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग, राइटिंग, मेन स्ट्रीम पेपर में कल्चरल, सोशल, डेवलपमेंटल इश्यूज पे लिखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो 40 साल का हमारा एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन से बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। अपने जीवन की कई बुरी आदत खत्म हो जाता है, बहुत प्रकार की बुरी आदत हम ना चाहते हैं हमारे में आ जाता है, संगदोष जिसको कहते हैं। और इस संग में आने से, परमात्मा के संग में आने से परिमार्जित हो जाता है। हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ, हेल्दी वेल्दी हैप्पी, ये हम रह सकते हैं। और हमारा कंटेंट भी हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाने के लिए समाज को एक आधार बन जाएगा, और वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो हमें प्राप्त होगा, और जीवन हमारा सार्थक और सफल हो। ओम शांति। हम राम अवतार भाई जी जो तिनसुकिया से पधारे हैं, मैं अनुरोध करता हूँ आप आए स्टेज पर। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कैंडल लाइटिंग की तरफ। दीप प्रज्वलन करेंगे अभी, क्योंकि आज हम सॉल्यूशन सेंट्रिक मास कम्युनिकेशन के जो हम मीडिया के लिए उम्मीद रखते हैं, उसके लिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट चाहिए। उसके लिए हम ब्रह्मा कुमारी जो है इस साल के लिए टॉपिक भी रखा है कि स्पिरिचुअल पावर फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी के लिए एक स्पिरिचुअल पावर ज़रूरत है। तो उसके लिए इस मौके के लिए उसको लॉन्चिंग के लिए आज हम एक दीप प्रज्वलन अनुष्ठान रखा है। उसके लिए मैं स्टेज पे बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति को पहले आगे बढ़ के दीप प्रज्वलन करने के लिए अनुरोध करता हूँ। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख। शुभ संकल्पों के
योग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা প্ৰচাৰ লেখা মাধ্যমৰ আৰু লগতে BSNL, BCPL আৰু BCPLৰ পৰা অহা আৰু আমাৰ ডক্টৰ ৰীণা বাইদেউ আৰু যিসকল আমাৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথি আছিলে সকলোকে আমাৰ মনালিছা বাইদেউ মালবিকা বাইদেউ আৰু লগতে মালবিকা বাইদেউ আহি কেণ্ডেল লাইটিং কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মাজত থকা যিসকলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে সকলোৱে আহি কেণ্ডেল লাইটিং কৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ পালে নিশ্চয় আগলৈ এনেকৈ ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ মোৰ চেনেলটো যাতে অকণমান আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে আৰু এই সভাখনৰ বাকী ভিডিঅ'সমূহ মই মোৰ নেক্সট ইউটিউব ভিডিঅ'ত দেখাম, আপোনালোকে সকলোৱে চাব, নোচোৱাকৈ নাথাকিব আৰু সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। ওম শান্তি।